स्वागत है आपका स्टॉक 2020 में। और मैच शुरू करें इससे पहले देख लेते हैं रूल बुक। किसी भी शेयर का 10 दिनों का औसत वॉल्यूम 1 लाख से कम नहीं होगा। एक एक्सचेंज पर लिस्ट होने पर 10 दिनों का औसत वॉल्यूम कम से कम 50,000 होना चाहिए। शॉर्ट करने की सलाह केवल फ्यूचर एंड ऑप्शंस के शेयरों पर ही दी जाएगी। सर्किट में बंद हुआ कोई भी शेयर टीम में शामिल नहीं होगा। 10 रुपए से कम के किसी भी शेयर पर कोई सलाह नहीं दी जाएगी। फ्री हिट सेगमेंट में एक शेयर ऐसा होगा जिसमें नियम कम से कम लागू होंगे, लेकिन ध्यान रखें बिना स्टॉप लॉस के किसी भी शेयर में ट्रेड न करें। और देख लेते हैं किस तरह के संकेत आते हुए दिख रहे हैं दुनिया भर के बाजारों से। अमेरिकी बाजारों में एक मामूली तेजी के साथ सेशन खत्म होते हुए दिखा है। हरे निशान में बंद होने में कामयाब रहे। नेस्टेक में एक अच्छी रिकवरी हुई और S&P भी लगभग 0.5% की मजबूती के साथ बंद होता हुआ दिखा। लेकिन जो एशियाई बाजार आज खुले हैं सुबह, वहाँ पर काफ़ी शानदार तेजी होती हुई दिख रही। खासतौर से निक्केई यानी कि जापान के बाजार काफ़ी मजबूती के साथ ऊपर आते हुए दिख रहे हैं। बाकी बाजारों में मिला जुला कारोबार जरूर होता हुआ दिखा है, लेकिन ज़्यादातर पॉजिटिव साइड पर होते हुए दिख रहे हैं। SGX निफ्टी भी काफ़ी वॉलेटाइल, काफ़ी अच्छी तेजी हमने SGX निफ्टी में कल देर रात और आज सुबह होते हुए देखी, लेकिन अब थोड़ा सा यहाँ पर माहौल हल्का होता हुआ दिखा। लेकिन अब भी 7 पॉइंट की तेजी SGX निफ्टी में बरकरार है। लेकिन एक और बड़ा पॉजिटिव संकेत भारतीय बाजारों के लिए जो दिख रहा है वो है क्रूड के दाम कम होने का। और क्रूड के दामों में लगभग 2% की कमजोरी हुई, उसका भी फायदा आज शायद बाजारों को मिले। ऐसे में एक बड़ा दिन है जहाँ आज रात अमेरिका के फेड की मीटिंग के फैसले का इंतजार है। नीरज, क्या रणनीति रखेंगे? मिलीजुली रणनीति रहेगी, कल की जैसी ही गेंदबाज बल्लेबाज दोनों रहें, क्योंकि फेड का फैसला हालांकि कुछ हद तक लोग अनुमान लगा रहे हैं क्या हो सकता है, लेकिन सरप्राइज किसी भी तरफ से हो सकता है। तो इसलिए सेक्टर्स में लगता है कि आप स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखें और थोड़ा सा दोनों साइड की अगर आपके टीम में रहेंगे तो आपको फ़ायदा रहेगा। लेकिन ऐसा लगता है कि सेकेंड हाफ में बैंकिंग सेक्टर पर आपको थोड़ी सी नज़र रखनी चाहिए। फैसला किधर भी तरह अगर जाता दिखता है तो उसमें बहुत तेज़ी से उछाल या गिरावट आ सकती है। तो इसलिए एक मिलीजुली टीम आज की रहेगी। अनिल जी, कमोबेश ऐसी रणनीति के साथ हम भी उतर रहे हैं और हमारे सिलेक्टर्स भी मानते हैं कि चूंकि बड़ी इवेंट है और उस पर सबकी नज़रें, तो कल का सेशन शायद ज़्यादा डायरेक्शन के लिहाज से आपको बताता हुआ नजर आए। लेकिन आज फिर से पिछले 5 सेशन की तरह ही वोलेटाइल ट्रेडिंग सेशन आपको देखने को मिल सकता है, जहाँ हरे और लाल निशान दोनों के बीच में आपको कारोबार होता हुआ दिखेगा। ऐसे में स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति रखें। मिली जुली टीम हमारी भी है। गेंदबाज थोड़े से कम होंगे लेकिन होंगे ज़रूर, ये बात तय है। बताइए शुरुआत किसके साथ करें? शुरुआत GMR इंफ्रा के साथ करेंगे। और यहाँ पे एक खबर, इन्होंने अपने एक हाईवे प्रोजेक्ट का 75% हिस्सा IDFC फंड को बेचा है। सेक्टर्स का मानना है कि कर्ज में डूबी हुई इस कंपनी के लिए इस तरीके की कोई भी कदम पॉजिटिव लिए जाएंगे और वो इसके शेयर में आपको रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखेगा। सेक्टर्स को लगता है कि जिस तरीके का मूव है उससे आज शेयर में थोड़ी उछाल देखने को मिल सकती है। 21 रुपये का टारगेट लेते हुए इसमें लॉन्ग पोजीशन आप बना सकते हैं। अरविंद लिमिटेड अगला स्टॉक होगा। सेक्टर्स को लगता है कि टेक्सटाइल शेयरों पे आपको नज़र रखनी चाहिए। ये पूरा सेक्टर ही आपको काफ़ी अच्छे रिटर्न देता हुआ दिखेगा। उसकी वजह एक तो डॉलर की मजबूती का फ़ायदा टेक्सटाइल सेक्टर को मिल रहा है, दूसरा सरकार ने काफ़ी पुश किया है, उसकी वजह से भी आपको जो है कपड़े वाली कंपनियों में काफ़ी फ़ायदा दिखेगा। अरविंद उन्हीं में से एक है। सेक्टर्स का मानना है यहाँ पे आप इस पर नज़र रखिए और जिस तरीके से स्टॉक लगातार एक मजबूती के साथ स्टेडी ग्रोथ दिखा रहा है, उससे लगता है कि 90-89 तक के लक्ष्य आते हुए इसमें दिख सकते हैं। और अगर ये फेड वाला फैसला आज हिंदुस्तानी बाज़ार के हक़ में आता है तो सेक्टर्स का मानना है कि आपको ये अगले 5-7 ट्रेडिंग सेशन में 100 रुपये तक का लेवल आता हुआ दिखाएगा। तो अरविंद में खरीदारी की सलाह होगी। अनिल जी, हीरो मोटोकॉर्प ये होगा हमारा पहला प्लेयर, ओपनर और गेंदबाज जिसे हम आज टीम में शामिल कर रहे हैं। थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आने की संभावना है, हमारे सिलेक्टर्स मान रहे हैं। वैसे फंडामेंटली ये स्टॉक हमें पसंद है, कई बार हम लॉन्ग साइड पर इसे रिकमेंड कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग उन शेयरों पर आ सकती है जहाँ पर काफ़ी बेहतरीन रनअप हो चुका है और मुनाफा काफ़ी अच्छा बनता हुआ दिख रहा है। कुछ फंड्स यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करने के मूड में आते हुए दिख रहे हैं और यही वजह कि हम ओपनर के तौर पर इसे गेंदबाज बनाकर टीम में शामिल कर रहे हैं। हमें लगता है यहाँ से स्टॉक में एक 5 से 7%, 8% के आसपास का एक डाउन साइड मूव देखने को मिल सकता है और उस मूव का फायदा उठाने के लिए आपको यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बनानी चाहिए। 2090 का एक स्टॉप लॉस लगाएं, इंट्राडे में शॉर्ट करें। नीचे की तरफ 2000 के आसपास के लेवल के लिए आप यहाँ पर मंदी की पोजीशन बना सकते हैं। जेट एयरवेज ये होगा अगला प्लेयर जहाँ पर खरीदारी करने की राय हमारे सिलेक्टर्स की लगातार आती हुई दिख रही है और अब भी हमें लगता है कि जब तक ये स्टॉक 355 के नीचे क्लोज न दे तब तक आपको घबराने की ज़रूरत नहीं। लेकिन चूंकि 20 सितंबर को यहाँ पर जो जेट इतिहाद की डील पर फैसला होना है वो इसके लिए निर्णायक साबित होगा और
और उससे पहले किसी भी तरह के बयान पॉजिटिव या नेगेटिव आते हुए दिखे तो स्टॉक में बड़ा मूव दे सकते हैं, इसलिए स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ आपको ट्रेड करना होगा। लेकिन अगर डील हो जाती है जैसा कि हमारे सिलेक्टर्स मान रहे कि ज़्यादा संभावना यही है, तो ऐसे में स्टॉक में एक ज़बरदस्त रनअप यहाँ से भी देखने को मिल सकता है, जो कि स्टॉक को 50-75 रुपये की तेजी तो आसानी से दिखा सकता है। लेकिन आज इंट्राडे के लिए हम 380 रुपये के टारगेट के साथ खरीदारी का मौका देख रहे हैं। 355 के आसपास का एक स्टॉप लॉस आप ज़रूर लगा लें। और एक और पॉजिटिव बात है कि क्रूड के दाम जिस तरह से 2% गिरे हैं, वो भी जेट एयरवेज के लिए इसलिए आज से पॉजिटिव है कि ATF के दाम जो कि इनका फ्यूल है वो सीधे सीधे क्रूड के दामों से जुड़ा हुआ है। तो ये एक और पॉजिटिव फैक्टर है जिस पर आज एविएशन स्टॉक अपना रिएक्शन दे सकते हैं। और अब वक्त है मिस्टर डिपेंडेबल का। मारुति भरोसेमंद खिलाड़ी के तौर पर सेक्टर्स ने आज फिर से उतारा और कल ही हमने आपको इस पे खरीदारी की सलाह दी थी और सेक्टर्स का मानना था कि 1400 का स्तर ये 2-4 ट्रेडिंग सेशन में जरूर टच करेगा और कल ये करीब 0.2% ऊपर बंद हुआ है। सेक्टर्स का मानना है कि जिस तरीके के कार सेल्स में के नंबर्स आ रहे हैं उससे काफ़ी होप बनती है और फेस्टिवल सीजन को लेकर के काफ़ी आशान्वित है। तो यहाँ पे ऐसा लगता है कि आपको पोजिशनल ट्रेड करना चाहिए। आज भी रिपीट रहेगा 1410 के लक्ष्य के साथ मारुति सुजुकी में आप अपना बाई साइड का ट्रेड बना सकते हैं। अनिल जी, एक ऐसे ही निफ्टी के दिग्गज स्टॉक को उतारेंगे मिस्टर डिपेंडेबल के तौर पर और वो होगा भारती एयरटेल। कल भी हमारी टीम में शामिल होकर आपको अच्छे रिटर्न दे चुका है, लेकिन हमारे सिलेक्टर्स मानते हैं यहाँ से भी एक बेहतरीन तेजी भारतीय एयरटेल में बनने बाकी है। कुछ ना कुछ बड़े कॉर्पोरेट डेवलपमेंट होने की हम उम्मीद कर रहे हैं। वैसे कल बस ये था कि सिंगटेल की तरफ से कोई हिस्सेदारी खरीदने की खबरें आ सकती है और उसके दम पर स्टॉक में एक अच्छी मजबूती भी आते हुए दिखी, लेकिन हमारे सिलेक्टर्स मानते हैं या तो सिंगटेल या फिर कोई और बड़ा यहाँ पर एक ट्रिगर हो सकता है। एक अंदाजा ये भी लगाया जा रहा है शायद अपने इंटरप्राइज सॉल्यूशन कारोबार को बेचने का पहले से जो एक इरादा जता चुके हैं उस पर कोई डेवलपमेंट आ सकते हैं। कुछ भी हो, लेकिन एक बात तय है, भारतीय में कुछ बड़ा डेवलपमेंट होने वाला है और उससे स्टॉक में एक जबरदस्त उछाल आएगा। अब इस डेवलपमेंट को 2-4 दिन शायद लग सकते हैं, तो इसमें एक पोजिशनल ट्रेड लेना ठीक रहेगा। यही वजह हमने मिस्टर डिपेंडेबल के तौर पर डाला, ताकि आज सिर्फ आज के लिए नहीं लेकिन कुछ दिनों के लिहाज से यहाँ पर एक बाय कॉल लेकर चले। एक और इंटरेस्टिंग बात यह कि ये स्टॉक अगर 347 के ऊपर जाकर बंद होते हुए नजर आए या टिकते हुए नजर आए तो इसमें एक फ्रेश तेजी बनती हुई भी नजर आ सकती है, क्योंकि 345-347 वो रेंज है जहाँ पर स्टॉक जनरली आकर थम जाता है। ऐसे में पहला टारगेट वहाँ पर रखें, उसके बाद 355 का 332 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी का मौका हमें दिख रहा है, लेकिन पोजिशनल ट्रेड करें और ट्रेडिंग स्टॉप लॉस लगाकर बने रहें अपनी पोजीशन में, ये ज़्यादा बेहतर होगा। तो ये थे शुरुआती खिलाड़ी। लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद आपके सामने रखेंगे मिडिल ऑर्डर के प्लेयर्स और फ्री हिट भी। पद संभालते ही रघुराम राजन ने दिया रुपए और बाजार को भरोसा, लेकिन अब है असली चुनौती। अमेरिकी फेड दे रहा है QE घटाने के संकेत। घरेलू मोर्चे पर महंगाई दर में तेज बढ़ोतरी से डगमगाया भरोसा। ऐसे में 20 सितंबर की क्रेडिट पॉलिसी में क्या करेंगे रघुराम राजन? नए गवर्नर का सबसे बड़ा इम्तिहान। देखिए CNBC आवाज पर लगातार 20 सितंबर तक रघुराम राजन का इम्तिहान। मिडिल ऑर्डर के खिलाड़ी की शुरुआत करेंगे टाटा मोटर्स और टाटा मोटर्स DVR के साथ। वो इसलिए चुना सेक्टर्स ने कि मूडीज़ ने कल इनकी JLR की जो है रेटिंग को VVA 3 से VVA 2 किया है और सेक्टर्स का मानना है कि यहाँ पे ये काफ़ी पॉजिटिव है। और जिस तरीके से लगातार प्रदर्शन कंपनी दिखा रही है इस फ्रंट में JLR फ्रंट पे, उससे काफ़ी अच्छे संकेत दिख रहे हैं और ये भी रेटिंग का बढ़ना है सेंटीमेंट के तौर पे काफ़ी पॉजिटिव माना जाएगा। तो यहाँ पे सेक्टर्स को लगता है कि खरीदारी करके चलना चाहिए। टाटा मोटर्स DVR में 175 का लक्ष्य होना चाहिए और टाटा मोटर्स में 345 का टारगेट आपके लिए हो सकता है। फ्रेशनेस का भी अगला स्टॉक होगा और कल हमने अपनी टीम में शामिल किया था और सेक्टर्स का मानना था कि डीलिस्टिंग का प्राइस जिस तरीके से 130 रुपये रखा गया है उससे ऊपर जाके स्टॉक कल बंद हुआ है। वजह यही थी कि इतना कम प्राइसेस का रखा गया कि ऐसा नहीं लगता कि वहाँ पे जाकर के ये सेटल होगा और इसीलिए स्टॉक पे सेलेक्टर्स लगातार मानते हैं कि ऊपर जाएगा और प्राइस कहीं ना कहीं कंपनी को रिवाइज करना पड़ेगा। 142 के लक्ष्य के साथ फ्रेशनेस का भी में आज आप लॉन्ग पोजीशन फिर भी बना सकते हैं। अनिल जी, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज ये होगा मिडिल ऑर्डर में हमारा गेंदबाज और हमारे सेक्टर्स मानते हैं यहाँ पर अब भी बिक वाली का मौका है, जबकि कल के सेशन में वैसे स्टॉक काफ़ी कमज़ोर हो चुका है। वॉलेटाइल है तो स्टॉप लॉस जरूर लगाए, लेकिन आज NSCL के मामले पर आगे क्या एक्शन होने वाला है इस पर एक अहम बैठक होने वाली है और उस बैठक में अगर कोई भी ऐसा परिणाम निकल कर आ रहा है जो कि NSCL के प्रमोटर्स यानी कि FT और जिग्नेश शाह के अगेंस्ट में हो तो स्टॉक के लिए थोड़ी सी मुश्किलें और बढ़ सकती है। 155 रुपये के टारगेट के लिए बेचें आप, 167 रुपये के आसपास का एक स्टॉप लॉस भी ज़रूर लगा लें।
रिलायंस पावर यहाँ पर खरीदारी करने की राय हमारे सिलेक्टर्स की। और ये एक इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रा कॉल है। हालांकि कल सीसीआई की जो बैठक हुई थी उसमें रिलायंस पावर के तिलैया यूएमपीपी को मंजूरी नहीं मिली है, लेकिन हमारे सिलेक्टर्स मानते हैं कि ये उनके लिए पॉजिटिव है। पॉजिटिव इसलिए कि पहली बात यह कि इस वक्त इतना बड़ा प्रोजेक्ट लगाने की रिलायंस पावर की कैपेसिटी है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी कर्ज इतने ज़्यादा है। अगर ये प्रोजेक्ट मंजूर हो भी जाता तब भी वो नहीं लगा पाते हैं। और ऐसे में अगर रिलायंस पावर खुद ही नहीं चाहता था कि जैसे इस तरह के प्रोजेक्ट की उन्हें मंजूरी मिले। वैसे भी दिक्कतें काफ़ी ज़्यादा है, फ्यूल लिंकेजेस हो नहीं पा रहे हैं और वर्किंग कैपिटल है नहीं, और जो कुछ भी प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ पर भी ऑलरेडी यहाँ पर पैसे की दिक्कतें आती दिख रही। तो उस लिहाज से बैलेंस शीट के लिहाज से इसे नेगेटिव नहीं समझना चाहिए, और अगर इसके चलते शॉर्ट पोजीशंस बनती तो वहाँ पर एग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग आते हुए भी दिख सकती है। लेकिन चूंकि खबरों के दम पर स्टॉक किसी भी तरफ मूव कर सकता है, तो एक कॉन्ट्रा कॉल चूंकि हम ले रहे हैं, ऐसे में एक स्टॉप लॉस 67 रुपये के आसपास का जरूर लगाना चाहिए। 74 रुपये के टारगेट के लिए यहाँ पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। पोलारिस ये होगा अगला प्लेयर। पोलारिस में खरीदारी करने की राय हमारे सिलेक्टर्स की, और इनके एक और कारोबार को बेचने की खबरें आती हुई दिख रही है। हालांकि ये खबरें कल से है, लेकिन हमारे सिलेक्टर्स मानते हैं कि अब भी स्टॉक में थोड़ी सी और मजबूती यहाँ से देखने को मिल सकती है, जो कि स्टॉक को 125 रुपये के आसपास तक ले जा सकती है। 117 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस लगाकर तेजी करने की राय पोलारिस में भी। और अब वक्त है फ्री हिट का। हैथवे केवल सेलेक्टर्स ने आज फ्री हिट के लिए चुना, और उनका मानना है कि इस स्टॉक में आपको लगातार नज़र रखनी चाहिए। अगर इस पूरे सेगमेंट में देखें तो डेन नेटवर्क है, उसमें लगातार फॉरेन इन्वेस्टर्स ने स्टेक लिया, और हैथवे में भी लिया है। सेक्टर्स का मानना है कि दोनों ही स्टॉक पे आप नज़र रखिए, लेकिन आज हैथवे इसलिए चुना है क्योंकि ये स्टॉक काफ़ी करेक्ट हुआ था ऊपरी लेवल से। इसमें देखिए अब 263 के आसपास चल रहा है। सेक्टर्स का मानना है कि एक तेज बाउंस बैक की हम उम्मीद कर रहे हैं, और इसमें जो बड़े डेवलपमेंट्स होने वाले हैं आगे जाते हुए वो काफ़ी पॉजिटिव होंगे। 275 या उससे ऊपर के लक्ष्य के साथ लीजिए। और सेक्टर्स का मानना है कि ये अभी हम फ्री हिट में दे रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में ये डिपेंडेबल के तौर पे भी टीम में शामिल होगा, क्योंकि हमें मानना है सेक्टर्स की बहुत जल्दी ये 300 से ऊपर का स्तर दिखाएगा। तो 275 का इमीडिएट टारगेट लेते हुए इस पर लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए। अनिल जी, इंडिया सीमेंट ये होगा हमारा फ्री हिट बल्लेबाज, और हमारे सिलेक्टर समझते हैं कि आज यहाँ पर एक तेजी का बेहतरीन मौका बन सकता है। और इस तेजी का मौका बनने के पीछे बड़ी वजह ये कि आज कंपनी की एजीएम होने वाली है, और हमारे सिलेक्टर से मान रहे हैं कि बाजार में स्ट्रॉन्ग बज़ है कि इस एजीएम में कुछ बड़े ऐलान हो सकते हैं। काफ़ी कर्ज है इंडिया सीमेंट पर, और काफ़ी नेगेटिव खबरों से ये स्टॉक लगातार जूझता हुआ दिखा है। लेकिन अब आप देखें कि अगर किसी भी नेगेटिव खबर पर रिएक्शन कम होता है, पॉजिटिव खबर पर रिएक्शन ज़्यादा होता हुआ दिखता है। लेकिन हमारे सिलेक्टर्स मानते हैं कि इनके जो 2 प्लांट है शायद कर्ज कम करने के लिए आज से ठीक जेपी की तरह ये भी उन्हें बेच सकते हैं। साउथ में हेडलबर्ग, जिन्हें आप पहले मैसूर सीमेंट के नाम से जानते थे, वो एक इंटरेस्टेड पार्टी हो सकती है, और अगर ये डील होती तो 4000 करोड़ रुपए के आसपास की डील होगी, जिससे कि इंडिया सीमेंट अपना 2500 करोड़ रुपए के आसपास का कर्ज चुका पाएगा, और 1500 करोड़ रुपए के आसपास का कैश इंडिया सीमेंट के पास तब भी बचेगा, जो कि उनके मार्केट कैप के बराबर का होगा। और तब भी 6 मिलियन टन की कैपेसिटी बेचने के बाद भी 1 मिलियन टन के आसपास की कैपेसिटी फिर भी बचेगी। तो उस लिहाज से एक बड़ी वैल्यू अनलॉकिंग हो सकती है, बशर्ते कि इस तरह के किसी डेवलपमेंट का आज एजीएम में खुलासा होते हुए दिखे। तो 10 बजे के बाद एजीएम होगी, तो उस पर आपको नजर रखनी होगी। अगर किसी तरह के बड़े डेवलपमेंट आए तो स्टॉक में आज एक जबरदस्त रनअप यहाँ से आता हुआ दिख सकता है। वैसे भी सीमेंट सेक्टर इस लिहाज से फोकस में है ही, और डील्स अब होना शुरू होती हुई दिख रही है, कंसोलिडेशन हो रहा है। हमें लगता है इंडिया सीमेंट आज के सेशन में यहाँ से शानदार रिटर्न आपको दे सकता है। 53 रुपये के टारगेट के लिए खरीदारी करके चले आप, और 48 रुपये के आसपास का एक स्टॉप लॉस भी जरूर लगा लेना चाहिए। तो फ्री हिट होगा इंडिया सीमेंट। लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपके सामने रखेंगे पिंच हिटर्स। पिंच हिटर सेगमेंट यानी आखिरी की 3 खिलाड़ी आपको बता दूं, और उसमें सबसे पहले श्री रेणुका शुगर होगा। और यहाँ पे सेलेक्टर्स बिकवाली की सलाह दे रहे हैं, और उनकी वजह ये है कि जो इस्मा ने अपना शुगर प्रोडक्शन का अनुमान दिया है इस साल, वो जो है 3.5 करोड़ खपत से ज़्यादा है, और 1 करोड़ टन जो है इन्वेंट्री पड़ी, 4.5 करोड़ टोटल एक्स्ट्रा। सेक्टर्स का मानना है कि इतनी ज़्यादा सप्लाई देखते हुए प्राइसिंग फिर नीचे आएगी, जो अभी आपको दिख रही है उससे भी नीचे जा सकती है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में भी प्राइस काफ़ी कम है चीनी के। तो कुल मिला के चीनी कंपनियों के लिए ये साल भी अच्छा नहीं जाने वाला है, कंज्यूमर के लिए भले ही अच्छा जाएगा। 1750 के लक्ष्य के साथ आप श्री रेणुका शुगर में आज शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। अंबुजा सीमेंट अगला स्टॉक होगा, और सेक्टर्स को मानना है कि यहाँ पे थोड़ा प्रेशर देखने को मिल सकता है। इनकी जो डील है विवादों वाली, वो भी थोड़ी, उसमें भी एक राइडर लगा दिया है सेबी ने कि अप्रूवल लेना पड़ेगा छोटे शेयर होल्डर्स की ओर से। तो ऐसा लगता नहीं फंडामेंटली कोई दिक्कत है, डील थ्रू होगी, लेकिन
फॉर द टाइम बिंग थोड़ा सा करेक्शन दिखता है। 170 के लक्ष्य के साथ इसमें शॉर्ट पोजीशन आप बना के चल सकते हैं। अंत में इंडसइंड बैंक कल शॉर्ट किया था और हमने 400 का लक्ष्य दिया था। लक्ष्य पूरा अचीव होता हुआ दिख रहा है और सेलेक्टर्स का मानना है कि अब यहाँ से नीचे का लक्ष्य और गहरा होता हुआ दिखेगा। जैसा कि हम बार बार कह रहे हैं कि आप नज़र रखिए यूएस से आती हुई खबरों पे। कोई भी टेपरिंग की खबर होती है, दोनों साइड में तेज उछाल आपको बैंकिंग शेयरों में देखने को मिलेगा। 388 का इमीडिएट टारगेट सेक्टर्स इसमें लेके चल रहे हैं और ऊपर की तरफ 405 पे स्टॉप लॉस लगाना ज़रूर रखिएगा। जी हाँ, यहाँ पर एक और बल्लेबाज उतारेगा और वो होगा HPCL। हमारे सिलेक्टर्स मानते हैं क्रूड के कमज़ोर हुए दाम और रुपए की मजबूती का फ़ायदा और आज मिल सकता है। अब फिर से स्ट्रॉन्ग बस पेट्रोल के डीजल के दाम बढ़ाने की फिर से बनती हुई दिख रही है। ऐसे में 203 रुपये के टारगेट के लिए खरीदारी करके चले 193 रुपये के आसपास का एक स्टॉप लॉस लगा लेना ठीक रहेगा। दो बैंकिंग शेयरों के को बेचने के साथ ही हम भी पारी का अंत करेंगे और यहाँ पर इलाहाबाद बैंक ये होगा अगला प्लेयर जहाँ पर हमारे सिलेक्टर्स मानते हैं कि शॉर्ट पोजीशन बनाने का एक मौका बन सकता है। 75 रुपये के टारगेट के लिए यहाँ पर बिकवाली करके चले 80 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस जरूर लगा ले। और एक और PSU बैंक OBC और इंटरेस्टिंग रुझान ये दिख रहा है कि एक दिन PSU बैंक्स गिरते हैं, एक दिन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स गिरते हैं। कल वैसे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में कमजोरी हुई, हम उम्मीद कर रहे हैं कि आज OBC भी गिरे। लेकिन US से अगर किसी भी तरह की खबरें अलग आए तो यहाँ पर स्टॉक्स आपको अलग तरह का रिएक्शन भी दे सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं। तो 170 का स्टॉप लॉस आपको जरूर लगाना चाहिए। बिना स्टॉप लॉस के बैंकिंग शेयरों में ट्रेड न करें। 160 रुपये के टारगेट के लिए यहाँ पर बिकवाली का मौका बन सकता है। अनिल, ये पूरी टीम मेरी आप पहले देखिए और इसमें आपके पास दोनों तरह का ऑप्शन है, क्या पसंद है? यहाँ पर हम आपके फ्री हिट बल्लेबाज के साथ जाना चाहेंगे। ये पसंद करेंगे हैथवे, कैबल और ख़ासतौर से कि बढ़िया बात है कि US में टेपरिंग हो ना हो इनको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। ये हिंदुस्तान के कंजम्पशन पर बेस्ट स्टॉक हैं और फंडामेंटली बेहद मजबूत। तो हमें लगता है कि ये एक ऐसा स्टॉक है जो आज के सेशन में वास्तव में शानदार रिटर्न दे सकता है। और मेरी टीम आपके सामने। नीरज बताइए आपके पसंद का प्लेयर को। अनिल, ये पोलारिस के साथ हम जाएंगे और सेक्टर्स का मानना है कि जिस तरीके से IT शेयरों में जबरदस्त तेजी दिखी है, उसके बाद मिड कैप शेयरों में कई सारी डील हुई है भी हाल फिलहाल हेक्सावेयर में हुई थी और अब पोलारिस में तो इस तरीके की चल रही है। सेक्टर्स में लगता है कि ये सारे स्टॉक्स में कंसोलिडेशन का दौर देखने को मिल रहा है मिड कैप ITs और यहाँ पे आपको नजर रखनी चाहिए। पोलारिस निश्चित तौर पर सेक्टर्स को लगता है कि आज ये टारगेट अचीव करेगा तो यहाँ पे खरीदारी का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए पहले मैच में मुझे और नीरज को दीजिए इजाजत। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक और बेहतरीन मैच आशीष और संदीप के बीच। MCX Stock Exchange, India's new stock exchange, presents Stock 2020.